वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, 10th क्लास का आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा संघवाद क्या है, कैसे वो बनाया जाता है, उसकी पहचान क्या है, साथ ही साथ संघात्मक शासन और एकात्मक शासन में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो बात करेंगे हम पहले संघात्मक सरकार की। दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास इतनी शक्तियां होती है और वह उसके लिए सरकार के प्रति जवाबदेही बनती है। साथ ही साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो भारत, कनाडा और जर्मनी यहाँ पर संघात्मक सरकार है। बात करेंगे एकात्मक सरकार की। शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश दे सकती है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही होती है। इसका उदाहरण है फ्रांस और चाइना, मतलब चीन। अब बात करेंगे संघवाद के प्रकार कितने होते हैं। साथ आकर संघ बनाना, दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयां जब एक साथ आकर एक बड़ी इकाई का गठन करती हैं। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ रहकर संघ बनाना, दोनों में फर्क है। वहाँ पे साथ आकर संघ बनाना है और यहाँ पे साथ रहकर संघ बनाना। एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत और बेल्जियम। तो हमने इस वीडियो में देखा संघात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है और संघवाद के कितने प्रकार है। एक होता है साथ आकर संघ बनाना, एक होता है साथ रहकर संघ बनाना। अब बात करेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से, संघवाद से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। संघात्मक सरकार किसे कहते हैं, एकात्मक सरकार किसे कहते हैं, संघ किस प्रकार से बनाए जाते हैं। एक होता है साथ रहकर संघ बनाना, एक होता है साथ रहकर संघ बनाना। अब बात करेंगे समवर्ती सूची की, राज्य सूची की और साथ ही साथ संघ सूची की। तो पहले हम पढ़ेंगे संघ सूची को। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे शामिल किए जाते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियां बनाई जाती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है और केवल केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। पहले इस विषय में 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान समय में इसमें 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। बात करेंगे राज्य सूची की। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया जाता है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के ऊपर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। पहले इसमें 66 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें केवल 61 विषय ही शामिल हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। लास्ट में आता है समवर्ती सूची। ध्यान रखना, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। राज्य सूची, समवर्ती सूची में अंतर, या संघ सूची या राज्य सूची में अंतर, या संघ सूची और समवर्ती सूची में अंतर, या इसमें कितने विषय हैं
ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, संघवाद में से तो क्वेश्चंस आना ही आना है। बात करेंगे समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल किए जाते हैं, जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों ही कानूनों में टकराव हो, मतलब राज्य सरकार भी कानून बनाए और केंद्र सरकार भी कानून बनाए और दोनों ही विषय पर टकराव पैदा हो जाए, तो फिर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही उस राज्य में लागू किया जाता है जिस राज्य को उस केंद्र के कानून पर आपत्ति है। पहले इसमें 47 विषय थे, 47 टॉपिक्स विषय सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में समवर्ती सूची में केवल 52 विषय ही शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स की। भाषाई राज्य क्या होता है? भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। नए राज्य को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं का परिसीमन किया गया या बदला गया। जब भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग उठी, तो राष्ट्रीय नेताओं का डर था कि इससे कहीं देश ना टूट जाए, देश में टकराव ना पैदा हो जाए। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, लेकिन वे इस मामले को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टाल सके। और अनुभव बताता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने के बाद देश और ज़्यादा मजबूत हुआ है। प्रशासन भी पहले से अधिक सुविधाजनक बना। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं, बल्कि संस्कृति, भूगोल व नरजातीयता की विविधता को देखते हुए भी राज्यों का गठन किया गया है। केंद्र राज्य संबंध की बात करें, सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करेंगे। सत्ता दल में कौन है और शासक कौन है, और साथ ही साथ नेता किस प्रकार से उस मैटर में अपना व्यूज दे रहे हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी केंद्र और राज्य सरकार में सरकारें होती थी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि केंद्र में भी एक ही सरकार थी और राज्य में भी उसी पार्टी सरकार थी, तो वहाँ राज्य अपनी शक्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सके। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें आई, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करती थी और विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बन गई जो क्षेत्रीय पार्टियां थी और वो केवल एक ही राज्य तक सीमित थी। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था कि केंद्र में भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो बहुत सारी पार्टियों ने आके समर्थन दिया और सरकार बनी। किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों ने एकजुट होकर केंद्र में सरकार बनाई और सत्ता में साझेदारी ली। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पन में जिन राज्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था, अब उनकी बात भी सुनी जाने लगी, क्योंकि केंद्र सरकार अब स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ थी और उन्होंने क्या किया कि उनको समर्थन देकर सरकार बनाई। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से
भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता के साझेदारी संविधान लागू के होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक की बात करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे कटारिया इंग्लिश एकेडमी, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम है मेरी आईडी सुनील कुमार 304।